और अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं ऑपरेशन उत्तरकाशी से जुड़ी हुई, जहां मजदूरों को बचाने की कोशिश। सलक्यारा टनल में पहुंची है मशीनें। अब नई मशीनों के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। सलक्यारा टनल में फंसे 40 मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 7वां दिन है। सुबह ये मशीन लाई गई और अब ये मशीन जो है वो सलक्यारा टनल में पहुंच चुकी है। 40 मजदूर हैं जो कि अंदर अभी इस वक्त मौजूद हैं, जिनको निकालने का काम फिलहाल यहां से किया जा रहा है। उत्तरकाशी में मजदूरों को बचाने की एक कोशिश इस वक्त हो रही है। हर पल की अपडेट जी मीडिया आपको दे रहा है। 40 जिंदगियां हैं, 36 मीटर की ये दूरी अभी बची हुई है जो कि पूरी करनी है। और ऐसे में इन 40 के 40 लोगों का दारोमदार जो है वो फिलहाल टिका हुआ है। जो जवान यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं, क्योंकि एक्सपर्ट से भी बातचीत की जा रही है लगातार। नॉर्वे, थाईलैंड, तमाम जगह के एक्सपर्ट से राय ली जा रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मशीन जो है जो इंदौर से लाई गई हैं वो फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है। इससे पहले भी मशीन मंगाई गई थी, हालांकि मशीन बीच में ही स्टॉप हो गई काम करते करते। और अब इंदौर से मशीन मंगाई गई है जिसके जरिए और ड्रिल किया जाएगा और पाइप जो है वो लगाए जाएंगे, ताकि जो पहले मलबा गिर रहा था वो मलबे की दिक्कत ना हो। हालांकि जो दूसरी मशीन मंगाई गई थी उसके जरिए पाइप कुछ हद तक अंदर डाले गए, लेकिन बीच में ही मशीन खराब हो गई, जिसके चलते यहां पर इंदौर से मशीन मंगवानी पड़ी है। उसी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब तक 24 मीटर अंदर पाइप्स डाले जा चुके हैं। 8 राज्यों के मजदूर हैं जो कि यहाँ पर फंसे हुए हैं। 40 लोगों की जिंदगियां दांव पर है। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये 7वां दिन है और रेस्क्यू ऑपरेशन में भी तरह तरह के बदलाव जो है समय समय पर किए गए हैं। इंदौर से ऑगर मशीन जो है वो मंगाई गई है। अब नई मशीन से रेस्क्यू कार्य जो है वो शुरू होगा। तो जी मीडिया की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट, पल पल की अपडेट जी मीडिया आपको दिखा रहा है। जिस दिन से हादसा हुआ है दिवाली वाले दिन सुबह तड़के, तभी से लगातार जी मीडिया के तमाम सहयोगी वहां पर बने हुए हैं और हम आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं। हर एक खबर से हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कि कब क्या चल रहा है, अब क्या अपडेट है। और अभी जो ताजा अपडेट है वो ये कि मशीन्स यहां पर पहुंच चुकी है। 11 बजे का ही समय बताया गया था कि तकरीबन 11 बजे मशीन्स पहुंच जाएंगी। मशीन्स फिलहाल यहां पर पहुंच चुकी है। अब आगे का ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। तो रामानुज इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। रामानुज का हम सीधे रुक कर लेते हैं। रामानुज, इस वक्त मशीन्स पहुंच चुकी है, अब ऑपरेशन कितनी देर में शुरू होगा, क्या जानकारी है? शिल्पा, 2 बड़ा अपडेट आपको बताना चाहूंगा। पहला तो आप ही इस टनल की साइड पर देखिए, बिल्कुल ठीक सामने यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पीएमओ के प्रधानमंत्री कार्यालय के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और वो पूरे इस ऑपरेशन के बारे में पल पल की जानकारी ली। टनल के अंदर में गए अधिकारी और ये सबसे पहले बिल्कुल सटीक खबर आपको दिखा रहे हैं। ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जो जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। जो आपने सवाल पूछा है उसका भी जवाब देते हैं। यहाँ पर फिलहाल मशीन पहुंची है, ये आपको अगर ग्राउंड पर दिखाएंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि मशीन जो है वो ये ट्रक में यहाँ पर पहुँची है। वो टनल से तकरीबन अब 50 से 60 मीटर की दूरी पर है और उसको अलाइनमेंट करने के लिए और उसके जो प्रोसीजर होता है उसको करने के लिए फिलहाल जो प्रक्रिया है वो शुरू होने जा रही है। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो इसको पूरी तरह से एनालिसिस कर रहे हैं कि किस तरह से मशीन का ऑपरेशन किया जाएगा, कैसे मशीन पूरी तरह से ऑपरेट करेगी, उसका फंक्शन कैसे चलेगा, उसको लेकर के उस मशीन का इंतजार था जिसको कल से लेकर के आज तक इंतजार किया गया, जो इंदौर से एयरलिफ्ट की गई है। और अब ये मशीन है जो इस पूरे मिशन को कामयाब करेगी। ये ऑगर मशीन जो है ये हाई कैपेसिटी की है और इसी के जरिए ड्रिल किया जाएगा और वो जो पाइप है बिछाने का काम फिर से शुरू होगा। तो आपको 2 बड़ा अपडेट है। पहला ये कि प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पीएमओ के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इसमें शामिल हैं, वो आए हैं और साथ में ये मशीन भी पहुंची है। तो अब इंतज़ार है कि ये मशीन कब स्टार्ट होती है और जो ड्रिलिंग का ऑपरेशन है, काम है, वो कब शुरू होता है। लेकिन जिस तरह से अब मशीन पहुंची है, एक बार फिर से उम्मीदें जगी हैं और सभी जो यहाँ पर श्रमिक फंसे हुए हैं उनके परिजन भी पहुँचे हैं। तो एक बार फिर से उम्मीद की जो किरण है वो जगी हुई है कि अब ये मशीन जब चलेगी
तो यकीनन इससे जो अब पाइप को फिर से मलबे में डालने का काम है वो शुरू होगा। अभी 4 पाइप गई है, 6 पाइप जाने का और इंतज़ार है, और वो 60 मीटर का पैच अगर पूरा होगा तो जो आज 7 दिनों से इस टनल में फंसे मजदूर हैं जो इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो बाहर आएंगे तो वो आ सकेंगे। तो इस वक्त सबसे बड़ी जो यहाँ पे खबर है वो इसी बात की है, जिसमें और दूसरा एक अपडेट है। आप ये देखिए कि ना सिर्फ ऑपरेशन का लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए कि टनल के बिल्कुल बगल में 1 मीटर के बगल एक मंदिर को स्थापित किया गया, भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। इसीलिए दर्शकों से बार बार कह रहे हैं कि सबसे पहले सबसे सटीक और सबसे ऑथेंटिक खबर आपको हर पल हर अपडेट बिल्कुल एक्यूरेट अपडेट आपको बताते हैं। कब मंदिर की स्थापना हुई है, ये अभी स्थापित ही हो रहा है। ये वही मंदिर है जिसको यहाँ से रिप्लेस किया गया था, हटाया गया था, और लेकिन यहाँ मंदिर बना नहीं था। तो इस वक्त पूजा हो रही है। पूजा होने के बाद इस ड्रिलिंग मशीन को इस टनल में एंट्री दी जाएगी, प्रवेश दी जाएगी। ये सबसे बड़ा अपडेट है। भगवान के भरोसे ऑपरेशन, भगवान के भरोसे सब कुछ चल रहा है, लेकिन एक बार फिर से देखो सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद जल का अर्घ दिया जा रहा है, और इसके बाद से ऑपरेशन की शुरुआत होगी। इससे बड़ी खबर और इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती। भगवान के आगे से कुछ और उम्मीद का सहारा नहीं होता, और उस सहारे को लिया जा रहा है कि अब इस ऑपरेशन को हर कीमत पर कामयाब किया जाना है। और जो 6 पाइप इसमें अभी और ड्रिल करके इंटर की जानी है, उसका इंतज़ार किया जा रहा। हाई कैपेसिटी की मशीन के इस टनल में जाने के पहले जो पूरी विधि विधान होती है पूजा की, वो यहाँ की गई। और आप मंदिर को देखेंगे तो अब उम्मीद की किरण ना सिर्फ एक आशा की उम्मीद है, बल्कि भगवान के सहारे भी ऑपरेशन को चलाया जाना है। तो शिल्पा, ये आपको 3 बड़ा अपडेट इस वक्त बताया। पहला एक मशीन पहुंची, दूसरा पीएमओ कार्यालय के अधिकारी पहुंचे, तीसरा मंदिर को स्थापित किया गया, और चौथा ये कि अब ऑपरेशन शुरू होगा। और जिस तरह से सबसे पहले दर्शकों को बता हो, और आज भी देखना होगा अब कितनी जल्दी ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिया जाता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।